खबर, आज की ताजा खबर, आज की खबर। जर्मनी में रह रहे हैं सर, आप थोड़ा सा हमें बताएं वहाँ लॉकडाउन किस तरीके से फॉलो करा जाए। यार यहाँ है, अब देखो यहाँ तो जो है जो शॉप्स हैं, मार्ट्स वार्ट्स हैं, वो खुद भी इस चीज़ की केयर करती हैं। अब उन्होंने काउंटर्स पे जो है वो 2-2 मीटर के उन्होंने डिस्टेंस के लगाए हुए हैं। नीचे जो है टेप लगाया हुआ है कि आप यहाँ खड़े हो, फिर एक अगला टेप लगा हुआ है 2 मीटर का, वहाँ खड़े हो, तो इतना डिस्टेंस रखो आप। इन लोगों ने खुद ये मार्च वालों ने किया हुआ है, और ये मुझे पक्का पता है हमारे वालों ने तो नहीं किया हुआ होगा। मैंने सुना काउंटर पे कुत्ते की तरह सारे खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये हमारे यहाँ थोड़ी ऐसा कुछ है। ये जो मार्ट्स हैं, ये शॉप्स वाले, इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि भाई वो इस तरह की एक डिस्टेंस बनाए कि बंदा अगर काउंटर पे खड़ा हुआ तो इतना डिस्टेंस रख के खड़ा हो। अब यहाँ जितनी भी शॉप जो खुली हुई है, एक तो बेसिकली यहाँ शॉप्स ही वो खुली हुई है जो जो मतलब जरूरत की चीजें खाली वो खुली हुई है, बेकरी हो गई या मेडिकल, तो उन्होंने सबने ये डिस्टेंस का रखा हुआ और लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, इतना डिस्टेंस रख रहे हैं। तो अब ये कोई बात है, अब हमारे वाले इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, ना हमारी शॉप इस चीज को फॉलो कर रही होंगी। बड़े बड़े जितने भी मार्ट्स हैं, इम्तियाज इनको कुछ चाहिए कि भाई इतना डिस्टेंस काउंटर पे रख के कम से कम एट अ टाइम 100 बंदूक आने दें। उसामा, मैंने इस वायरस में भी ऐसे लोग देखे हैं जो नोट छापने के चक्कर में लगे। यार मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाई वो इम्तियाज की थी, उन्होंने सैनिटाइजर खुद अंदर जो है पीछे रखे हुए उधर स्टोर में, मतलब शॉर्ट। हाँ, वो मैंने भी देखी वो वीडियो, मैंने भी वीडियो देखी। उन्होंने वो साइड में रखे हुए पूरे छप्पड़ में करके रखे हुए, ताकि वो बाहर महंगे बेचें और शो कराएं कि शॉर्ट हुए हैं। तो भाई ये हाल है, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी बचेगी और क्या होगा? बाहर के मुल्कों में ना ये चीज बड़ी अच्छी है कि वो लोग मुसलमान नहीं है, मगर वो लोग कमिटमेंट और रूल्स के बड़े पक्के हैं। यार ये बात तुमने अच्छी की कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनमें क्वालिटीज मुसलमानों वाली। मैं खुद रहा हूँ सामा, आई वाज यूज्ड टू लिव इन मलेशिया, तो 52 कंट्रीज का बच्चा मेरे साथ पढ़ता था। 52 कंट्रीज, समझ रहे हैं आप? तंजानिया के भी बच्चे थे, अफ्रीकन भी थे, चाइनीज भी थे, ईरानी भी थे। यार मैंने बहुत सारी चीजें जो नॉन मुस्लिम के अंदर देखी ना, वो हम मुसलमानों में नहीं पाई जाती। सही बात है, बहुत मोरल चीजें हैं जो हमें इस्लाम सिखाता है, वो ये लोग फॉलो करते हैं, इस्लामिक लॉ, और यही चीज देखो उनकी कामयाबी का जरिया बनी। सही हकीकत बात। और हम मुसलमान हो के ये चीज फॉलो नहीं कर रहे, कभी बर्बाद पड़े यार। आप लेबर हो, आप जो भी हो, जो एक मिनिमम जो एक सेट की हुई है गवर्नमेंट ने, वो सबको बेशक वो तो उसको भी वही पैसे मिनिमम जो सेट की हुई गवर्नमेंट ने मिल रहे हैं, और एक जो आम बंदा ऑफिस में काम कर रहा है उसको भी, मतलब उसको एक पॉइंट पे आके ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जो मिनिमम सैलरी एक बंदा स्टार्ट करता है एक ऑफिस वर्क का, वही एक लेबर वर्क वाले को भी मिल जाते हैं यहाँ। तो ये चीज है, ये हमारे यहाँ नहीं। अब हमारे यहाँ जो कचरा साफ कर रहा है उसको तो भाई उसका तो गुजारा ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। प्रोफेशनली ऐसा कर दिया कि भाई उसका प्रोफेशन ऐसा है कि उसको हम पैसे ही नहीं देंगे, उसको हम 10-15। लोकल मेंटेलिटी और इंटरनेशनल मेंटेलिटी में पता है क्या फर्क है? सिर्फ इंसानियत का फर्क है, जो मैंने रह के देखा। सही बोल लो यार। अपब्रिंगिंग देखो, इनकी अपब्रिंगिंग भी सही हुई है यार। अब इनको सफाई का ख्याल पहले से बता दिया गया है, बाहर जा रहे हैं तो भाई अभी हमारी तरह कचरा नहीं, तो कचरा भी ऐसी फेंक देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, सर आप जितने डब्बे लगा दिए जाए, डस्टबिन लगा दिए जाए, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपब्रिंगिंग्स में ना जब पैदा हुए थे, जबकि तरबियत हो गई खराब। वो माइंडसेट क्या है कि खिड़की से बाहर थैली फेंकनी। ये भी है। अब ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई वो डस्टबिन पड़ा हुआ है, वो कहेंगे हम क्यों फेंक रहे डस्टबिन, हम बाहर फेंकेंगे, हम बाहर फेंकेंगे, हम डस्टबिन में नहीं फेंक रहे। नहीं, मैंने यहाँ कराची के कुछ प्रैंकस्टर्स ने सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट्स करे कि कचरे का डब्बा उन्होंने एक जगह पे लगाया और उसको भर दिया। कुछ लोग आके कचरे के डब्बे के करीब आके कचरे के डब्बे में नहीं फेंक रहे, उससे बाहर फेंक के चले जाहिल भाई। उन्होंने कोई मछली नुमा या कश्ती नुमा कोई ऐसी शेप में डस्टबिन लगाए थे, तो लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना, सेल्फी खिंचवाना शुरू कर दिया। अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना पाकिस्तानी, दे हैव टैलेंट, they have some kind of awareness, maybe अगले 20 सालों में बदल जाए पाकिस्तान। यार वो देखो, उसमें ये है कि ऑब्वियसली शऊर भी आना चाहिए लोगों में, तो ऑब्वियसली जनरेशन बदलेगी। अब जैसे घर से ही तरबियत स्टार्ट होती है यार।
अब नई जनरेशन पेरेंट्स भी अगर आप सही बात चाहते तो ऑब्वियसली वो आपकी तबीयत सही करेंगे, ये बात तुम्हारी सही है। अल्लाह करे नई जनरेशन सही आए, वरना तो फट जाएगी मुल्क की। नहीं, यंग जनरेशन में कुछ है सर, कुछ नजर आ रही है चीजें ना, कुछ स्पार्क है, कुछ स्पार्क है, लड़के जो आ रहे हैं ना यूथ में नए, अच्छा कुछ है, दम है लोगों के अंदर। सही है भाई। ये नए यूट्यूब आने वालों को मशवरे दो कुछ, अगर भाई कोई नया यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए आपको? यार मेरा मशवरा ये है सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसको यूट्यूब पे चैनल बनाना है ना, सबसे पहले वो सीखे वीडियो एडिटिंग। अच्छा, वीडियो एडिटिंग पहले फर्स्ट स्टेप है, वीडियो एडिटिंग। अगर आप वीडियो एडिटिंग में माहिर हो तो फिर आप यूट्यूब पे चैनल चलाओ। आखिर में क्या एडवाइस देना चाहिए, एक पाकिस्तानी यूथ है हमारी जो अभी बाहर यूरोप में बैठे हैं, तो हम पाकिस्तानी लोकल लोगों को आप क्या मैसेज दो? यार मैसेज यही है द फ्यूचर। अभी फिलहाल कोरोना के लिए तो यही बोलूंगा यार, घर पे बैठ जाओ 2 हफ्ते बस सुकून से। जिस गवर्नमेंट ने 14 अप्रैल तक बोला, 14 अप्रैल तक बैठ जाओ भाई। के बाद बाहर निकल के कर लेना बच्चों, विली मार लेना, बाइकों पे गाड़ियां निकाल लेना, बूफर के साथ एंजॉय करना। फिर 2 हफ्ते घर पे बैठ जाओ। बाकी यूथ को ये है कि भाई पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें, क्योंकि यही मुल्क है हमारा भाई। बाहर आते हैं तो पता चलती है हमें कदर होती है अपने मुल्क की। अब हम यहाँ हैं तो हमसे पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान की कदर क्या है और पाकिस्तान कैसा मुल्क है। पाकिस्तान जैसा भाई बात ये पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है दुनिया में, जो हकीकत बात है। ये बात, क्योंकि ये हकीकत मुल्क होता है चाहे जैसा भी हो, आपको जो बच्चोरियां पाकिस्तान में मिलेंगी ना भाई, जो कराची का लोंडा बच्चोरी मारता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये तो हकीकत बात सर, बिल्कुल सही बात। तो उस चीज की कदर करें। ये चाय के होटलों पे बैठ के बच्चोर मारना, ये बाहर निकल के शीशे पीना, ये सिर्फ आपको कराची पाकिस्तान में ही मिल सकती है, बाहर नहीं मिल सकती। तो इसलिए अपने मुल्क की कदर करें और अपने मुल्क को ओन करें। कहने को बहुत कुछ है लेकिन छोड़ रहने दे, गैब के खेल हैं ये समझ तुझे आए ना।